कैसे हो? ऐसे उदास क्यों हो? मैं इसमें चलता हूँ, जरूरी काम है। गुड मॉर्निंग। है लोकपति, जाने क्या होंगे। सो गया क्या? अरे प्रजापति भैया, पता नहीं क्या हुआ, लोकपति जी गिरे पड़े हैं। तो मेरे साथ आ रहे थे। अरे पता नहीं क्या हुआ, गिरे पड़े हैं। चलो चलो देखना आप। चलिए देख के आते हैं उनको क्या हुआ। क्या हुआ? ऐसे क्यों पड़े हो? पता नहीं, आप मेरे साथ आए तो सही थे। चक्कर आ गया। आ जाओ, भाई से लेके चलते हैं। भाई मैं नहीं उठाऊंगा, कोरोना है, मैं नहीं उठाऊंगा। ऐसा कोरोना कुछ होता नहीं है। जब पहले चेकअप होगी तब तो मालूम चलेगा कोरोना है कि क्या है, कि खान पान से ऐसे हुआ है। आते हैं, तुम कहते हो तो ठीक है। चलते हैं सर के पास, फिर चलते हैं। आप एक से ले लो, मैं अब ले लो, पकड़ते हैं। रुको रुको रुको, पहले सेफ्टी। सेफ्टी? हाँ, सेफ्टी जरूरी है। कितना सेफ्टी करोगे? और क्या? करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी चलो, जल्दी ये भाई हाथ दे। बैठो बैठो, ठीक से बैठो। ऐसे बैठो जा। अरे भाई सही से बैठ जा। हट जाओ भाई, मेरे को इससे दूर जाने दो। ऐसे क्यों? अरे सही से बैठ जा। हाँ जी बैठा जाता। क्यों? अब मैं बिस्तर लगा देता हूँ, दोनों मिल गया। मैं लगाता हूँ बिस्तर। तो आराम करो, मैं बिस्तर को बुला देता हूँ। आगे आराम से, आराम से आराम से। उठ जाओ, कुर्सी हटाने दो। नहीं, मैं सर को कॉल लगाती हूँ और उसके बाद देखते हैं अभी तक वह सर क्यों नहीं है, और उनको इलाज के लिए थोड़ा सर से बात करते हैं क्या होती है। हेलो सर, प्रजापति बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है सर, लोकपति के सर थोड़ा तबीयत खराब अधिक लग रही है। मैं लोकपति को भी सर क्लास में सुधा रखा हूँ। सर कितने तक आ जाओगे? ठीक है सर, जल्दी आइएगा। ठीक है सर, मैं देख रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर देखिए,
क्या हो गया प्रजापति? अरे इसे पहले पानी लाना। पानी देखो, पानी। प्रजापति क्या हुआ लोकपति? अरे इसने तो हालत खराब है। उठना उठना उठना, उठो 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 उठो, चेयर पे बैठो। अरे चेयर पे बैठो, चेयर पे बैठो, उठो उठो उठो, चेयर पे बैठो। ठीक से ठीक से ठीक से ठीक से ठीक से ठीक से ठीक से, मेरे वाला चेयर दो। रुको रुको रुको, इसे पकड़ो। संभोल, तू क्या कर रहा है? सर पकड़ो। नहीं, क्या हुआ? कोरोना वोरोना होगा सर? अरे कोरोना कुछ नहीं है बेटा, आप चेयर लाओ, पकड़े रहो, गिरे ना। यहाँ बैठो संभोल, ढंग से खड़ा हो। बैठो बैठो। अच्छा ठीक है, पानी लाओ। क्या हुआ इसको? हे भगवान, ठीक हो लोकपति? नहीं सर। क्या हुआ? नहीं सर। पानी? अरे पीने वाला पानी दो। सर पहले आप तो हाथ तो साफ कर लो। क्या साफ कर लूं? अरे घबराओ मत, पहले पानी पिलाओ। ये लो पानी पियो। अच्छा, खाना वाना खाए हो कि नहीं लोकपति? खाना खाए हो या नहीं? सर सुबह खाया। अच्छा, और ठीक से नहीं खाए थे क्या? क्या हो गया? भूख लगी है क्या? क्या हो रहा है? सर दर्द कर रहा है? अच्छा, तो थोड़ा सही से बैठो बेटा, सही से बैठो। लोकपाल, लोकपाल, ओ लोकपाल, क्या हुआ? पानी। पानी देना बेटा। प्रजापति, प्रजापति, पानी। दे रहा हूँ भाई। पानी दो, जल्दी दो। सर, पानी लाओ। बस बस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ लो लोकपति, पानी पियो। और क्या? और ठीक हो? सही से बैठो, सही से लुक दिखाओ। और तो थोड़ा सा। सर सब में दर्द है, पेट में दर्द है। अच्छा, खाना वाना खाए हो कि नहीं? नहीं सर, क्यों? नहीं खाने का मन किया। अरे बाबू देखना, वहाँ पे बिस्कुट होगा, निकाल के देना लोकपति। देखो मेरे केबिन में टेबल के नीचे। प्रजापति बिस्कुट देना। और शंभो, लोकपति थोड़ा सही हो जाओ। प्रजापति बिस्कुट देना, होगा मेरे टेबल के केबिन में। शंभो बिस्कुट देना। रुको सर। दो। ये लो। थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। ये क्या है? इतना भी फील मत करो, हर कोई इंसान है। तुम पहले आओ, मेरे करीब आओ। और ये क्या बना रखे हो तुम? इतना भेदभाव करते हो एक दूसरे व्यक्ति से। चलो लोकपति, इस बिस्कुट को खाओ, और तब तेरे पेट में कुछ तो दम है। लो इसे, लो खाओ। सर पेट में हो रहा है दर्द। अच्छा तो पहले बिस्कुट खाओ, भूख के मारे हो रहा है दर्द। खाओ खाओ, पहले खाओ। सच में हो रहा है दर्द? हाँ इतना बिस्कुट खा गया भाई। मैंने खाया। अच्छा ऐसा होता है। आप अब पानी पानी मिला कर पिला दो। लो लो लो। एक और ठीक है ठीक है ठीक है, आप सीधे से बैठो। बच्चे अपने अपने जगह बैठ जाओ। शंभू तुम आओ और बैठो अपने जगह पे। ये क्या है? दूरी सर। दूरी? जी सर। ठीक है, बैठो। बैठ गया? जी सर। और थोड़ा मुंह को ठीक से ढको, गर्मी है बहुत ज्यादा, ऐसे बीमार पड़ जाओगे। सर कहीं तो कोरोना बीमारी तो नहीं हो गया? ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप शांत से बैठिए। वो ऐसे था कि इन्होंने टाइमिंग से खाना नहीं खाई थी और इन्होंने समय पर भोजन नहीं लिया, और वो समय पर इन्होंने अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से मुरझा गए थे। ठीक है सर हाथ धो के सैनिटाइजर तो लगा लो। अच्छा देखो, ऐसा सैनिटाइज़र मैं लगा लेता हूँ और हाथ भी धो लेता हूँ। पहले तुम अपने नाकों से पहले गमछे को हटाओ और नज़दीक आकर के बैठो। ठीक है सर।
सर मैं पहले नहा के आऊँ? नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बड़ी बीमारियां हैं। आप वहीं बैठो, नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार नहाने इतना व्यक्तियों से तुम्हें भिन्न कैसे हैं? हाँ, जो तुम्हारे साथ पढ़ा लिखा आज मुरझा गए तो आप उनसे इतने विरोध कर रहे हो, ऐसा क्यों? वो भी तो आपके फ्रेंड थे, पहले तो बहुत साथ से ही लोकपति के साथ रहते थे। आज ये कौन सी कोरोना बीमारी के चक्कर में अपने फ्रेंड को आप इतना बैर कर रहे हो? ठीक है, तुम शांत से बैठो। और अगर तुम्हें डर है तो तुम पहले अपने खुद मन को पहले स्वस्थ करो, उसके बाद में आगे आकर के बैठो। तुझे बहुत कोरोना लग रही है। जी सर। आओ। और ये क्या कर रखे हो अशिक्षित व्यक्तियों की तरह? चलो, पढ़ लिख करके भी लोग इस बीमारी के समय में अशिक्षित हो गए हैं। चलो अपनी तौलिया हटाओ, अच्छा सर। नीचे रखो। प्रजापति थोड़ा दूरी बनाए रहो और घर पे जाके जरूर नहाना। सर जी की बात मत सुनो। ऐसा क्यों? नहा के ही ऐसा कुछ नहीं है। नहा लेना तब भी। ऐसा कुछ नहीं, कोरोना कुछ नहीं है। और मेरे मित्र का और आपके मित्र कुछ हुआ नहीं है। और सर जो बोले उस पर ध्यान दिया कीजिए और उस पर कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। सर के बात पर विश्वास करिए। लोकपति जी आप हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर प्रजापति जी नहीं होते तो आपकी हालत और ख़राब हो सकती थी। आपको मैं उठा के नहीं लाता और उनकी बदौलत उन्होंने आप फ़ोन कर दिया तो मास्टर साहब आ गए और आपकी हालत कुछ अच्छी हुई। दोनों मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि अगर ये लोग नहीं होते तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। और जैसे कि बताना चाहूँगा कि लोग बाग इस बीमारी को ऐसे लेके चल रहे हैं कोरोना को कि बिल्कुल भेदभाव की तरह मान रहे हैं और इसका फैलावा ऐसे रख दिए हैं कि इसके चलते लोग भूखमरी से मर रहे हैं और भी बहुत लोग मर रहे हैं। इसका चढ़ा बढ़ा के जैसे कि प्रचार कर रहे हैं, न्यूज़ों में देख रहे हैं। कोई भी वेबसाइट छोड़ के उस वेबसाइट से न्यूज़ से चिपक गए हैं कि लोग उसी पे एक केंद्र हो चुके हैं, क्योंकि लोग बाग ये सोच रहे हैं कि ये कोरोना ऐसी चीज़ है कि उससे छुआछूत की बीमारी है। मैं चलो इसके बारे में सर से विस्तार से समझेंगे, उनसे पूछेंगे और कोरोना के बारे में जानेंगे। कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। अच्छा, चलिए। सर आज कोरोना के संदर्भ में आप कुछ बोलिए। हाँ, कोरोना के संबंध में जानना है आपको? जी सर। अच्छा, आप सब एग्री हैं? जी सर। ठीक है, कोरोना के संबंध में आपको क्या जानना है, बताइए। सर कि समाज में कैसे इसके बाद जैसे कि देख रहे हैं भेदभाव हो रहे हैं। अच्छा। और आपने जैसे आप किस नजरिए से कोरोना को देखते हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, देखो बच्चों, मैं कोरोना को एक बीमारी, कोरोना तो है ही, एक इन्फेक्शन है, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितनी बड़ी समाज में आज उत्पन्न होकर के आ गई है। मानो कोरोना बीमारी इस तरह से आकर के उत्पन्न हो गई है कि जैसे पहले के समय में जातिवाद होता था। और देखो, बीमारी ये कुछ नहीं, क्योंकि भारत ने पूरे विश्व को दिखा दिया है कि कोरोना बहुत ही आसान बीमारी है, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और इसे हम दूर कर सकते हैं, बीमारी से हम बाहर निकल सकते हैं और भारत के लोग निकल भी रहे हैं। तो आप सबको यही बताओ कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा और आपके मेडिकल स्टाफ के द्वारा जो गाइडलाइंस आ रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान दें और उनके अनुसार चले और स्वस्थ रहे। एक दूसरे व्यक्तियों से मिले, लेकिन कुछ दूरी का ध्यान दें और अपने कार्य को करें। अगर कोई बीमार भी है, जैसे किसी को बुखार हो, तो उसे कोरोना स्पष्ट ना करें, उसे कोरोना ना कहें, उसे अपने आसपास के स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाए, चेकअप करवाए। जब तक रिजल्ट ना आए तब तक आप उसे कोरोना कह करके उस व्यक्ति को ना मारे। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति ने जिसको बुखार हो रखा है, अगर वो डॉक्टर उसके टच में आ जाता है, क्या उसको कोरोना हो सकता है? सर मैं एक और क्वेश्चन है मेरा है। हाँ बोलिए, जितनी भी क्वेश्चन से आप लोगों का आप क्लियर कर लीजिए। सर जैसे कि जिस व्यक्ति को बुखार हुआ है, हाँ, अगर वो चेकअप कराने जाता है, अच्छा, उसके टच में अगर कोई डॉक्टर आ जाए, उसको भी अगर बुखार हो जाए, तो क्या वो कोरोना हो गया उसे? देखिए, डॉक्टर को पेशेंट से डर नहीं है। पेशेंट के जो गाइडलाइन है, अगर पेशेंट उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है तो डॉक्टर ग्रसित हो सकते हैं।
क्योंकि डॉक्टर जो है दिन में 100-200 मरीज देखते हैं, कोई कोई डॉक्टर ऐसे हैं जिनको 1000 मरीज को देखना पड़ता है। तो डॉक्टर मरीजों से ज़्यादा संपर्क में है, लेकिन मरीज उनसे कम संपर्क में है, क्योंकि हर मरीज चेंज होता है। तो डॉक्टर अपने गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाते हैं वो गाइडलाइन के फॉलो नहीं करते हैं, जिस कारण से डॉक्टर बीमार पड़ जाते हैं। अगला कोई क्वेश्चन है? तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि जो आजकल हम देख रहे हैं, जैसे जो गरीब दलित वर्ग लोग हैं जो रोडों पे रहते हैं, उनको कुछ भी कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। अच्छा। उनसे जो ये बीमारी चल रही है, कोरोना चल रही है, इसलिए ये है कि उनके पास सैनिटाइजर ना मास्क है, तो उसके संदर्भ में आप कुछ बता सकते हो तो कैसे होगा? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास सैनिटाइजर ना हो और उसके पास साबुन ना हो, तो वो इस बीमारी से कैसे बचे? ये सर, तो देखिए, उस व्यक्ति को आप यह बतला सकते हैं कि वो नीम की पत्ते, ठीक है, तुलसी की पत्ते, ये सबको पीस करके उसके अंदर की जो जूस होता है वो निकालें और गर्म पानी में डालें, और उस पानी को गर्म कर करके उस पानी को लिक्विड कर करके अपने हाथों में लगा सकता है। वो एक तरह का सैनिटाइजर है, बैक्टीरिया उससे भी मरती है। और उसके बाद में उनके पास मास्क खरीदने के लिए भी अगर पैसे ना हो, तो जो भी कपड़े हैं साफ सुथरे उसे अपने नाकों पे, मुंह पे लगा सकते हैं। ठीक है, जिनके पास कपड़े नहीं है, हाँ, वो कैसे मास्क पहनेंगे? ठीक है, अगर वो मास्क नहीं पहनेंगे तो उनके लिए भी एक प्रावधान है कि जैसे मान लो अंगोछे हैं, तौलिया है, उसे साफ कर करके अपने मुंह पे डाल सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है ये वायु प्रदूषण है, हवाओं के द्वारा ये फैल रही है। ठीक है, इससे आप दूर कर सकते हैं और दूरियां बना के रह सकते हैं। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? तो एक और है मेरा क्वेश्चन, जैसे कि हमारे जो सिपाही हो गए और हमारे जो जवान हैं, ये लोगों को 24 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं। हाँ, तो ये सही है कि गलत है? देखिए, सिपाहियों की अभी जो ड्यूटी चल रही है कोरोना काल में, जी सर, ये सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए है कि पब्लिक जो है वो पब्लिक अगर अपने आप को गाइडलाइन अगर स्वीकार कर लेते हैं और वो सरकार की गाइडलाइन, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को स्वीकार करते हैं, वहां पे पुलिस को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट भी चाह रही है कि इस बीमारी से बचाने के लिए उस गाइडलाइन को स्वीकारित करवाया जाए, इसीलिए पुलिस को भेजा जा रहा है। तो इसलिए ये ठीक है। तो सर अगला एक और क्वेश्चन है, जैसे कि सरकार ने बोल दिया है कि होम क्वारंटाइन किया जाए सबको। तो होम क्वारंटाइन का मतलब है कि आसपास के जो इलाके वाले लोग होते हैं वो उस जगह से दूरी बना के रखने लगते हैं, दूसरे जगह से रास्ते से आते हैं, क्या उस जगह पे जाने से उसको कोरोना हो सकता है? देखिए, कोरोना जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूज आई थी, तो उन्होंने एक कंटेन बनाया था कि इस कंटेन से गुजरना नहीं है, क्योंकि वो वायु में फैली हुई बैक्टीरिया होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं गुजर सकते, आप गुजर सकते हैं, होम क्वारंटाइन हो सकते हैं, बट ये है कि आप सैनिटाइजर यूज करें। ना सैनिटाइजर है तो हमने आपको बताया नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते की जूस जो पानी में डालकर उसका यूज करें। अपने हाथों में ऑयल लगाया करें, तेल लगाया करें, और आप मुंह को ढक करके रखा करें, और आप सारे काम को कर सकते हैं। और रही बात, किसी व्यक्ति को जुकाम बुखार होता है, तो पहले भी हमारे घर में जुकाम बुखार वाले व्यक्ति को 2-3 दिन के लिए घर में रखा जाता था। तो अभी घूमने की क्या जरूरत है, आज भी आप घर में रहते हो, तो इसे कोरोना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये बीमारी जो है जुकाम बुखार से रिलेटेड है, पेट दर्द, सर दर्द से रिलेटेड है। थैंक यू। ऑपरेशन साइट के परिवार की तरफ से जो आज कोरोना काल के संबंध में हमने वीडियो बनाई थी, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मैं पागल था जो मैंने इनसे भेदभाव किया। अरे दोस्त हैं, अब घंटा बजा दो तेरा। थैंक्स।